दोस्तों, राजस्थान पुलिस ने सामान्य कांस्टेबल, कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड और पुलिस दूरसंचार के 4,438 पोस्ट पर वैकेंसी आउट की है। दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में देखेंगे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन आपकी इस वैकेंसी के लिए क्या मांगी गई है, एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, एंड साथ ही साथ ये भी देखेंगे इस वैकेंसी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलसाद एंड वेलकम टू नीट जॉब। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर ले एंड साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके भी ऑल पे सेट कर ले। और आखिर आप सब्सक्राइब करें क्यों? क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन तो आपको कहीं और भी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैनल पर आपको सभी लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट दी जाएगी, वो भी बिना किसी इधर उधर की बात के, यानी प्योर इन्फॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं। एंड दोस्तों, राजस्थान पुलिस से जुड़ी सभी अपडेट्स भी मैं आपको ऑन टाइम देता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं टू द पॉइंट एंड देखते हैं वैकेंसी का नोटिफिकेशन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखने वाले हैं, क्योंकि वैकेंसी की नोटिफिकेशन में काफ़ी इधर उधर की बात लिखी आती है जो आपको मिसलीड कर सकती है या आपको थोड़ा उसको समझने में दिक्कत हो सकती है। सो वैकेंसी के उस नोटिफिकेशन को मैं आपके सामने कुछ इजी लैंग्वेज में रखने वाला हूँ एंड अगर उसके बाद भी आपको कुछ पॉइंट समझ नहीं आते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको सभी कमेंट का रिप्लाई करूँगा एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, ये वैकेंसी कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक यानी कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल बैंड एंड पुलिस दूरसंचार के 4,438 पोस्ट पर आउट की गई है। एंड आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताना चाहूँगा। आपके जो फॉर्म है वो 10 नवंबर 2021 से भरना स्टार्ट हो चुके हैं एंड जो इसकी लास्ट डेट दोस्तों दी गई है वो 3 दिसंबर 2021 दी गई है। एंड नीचे जो ये लाइन दी गई है नोटिफिकेशन से ली गई है। एंड जो मैं आपको भी कहना चाहूँगा, आयोजकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। दोस्तों, मेक श्योर करें आप लास्ट डेट का वेट ना करें और उससे पहले पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। आगे मैं जल्दी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। सो वीडियो में बने रहे और वीडियो को प्लीज़ स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल पाए। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, भर्ती के हेतु रिक्त पद और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी कहाँ निकाली गई है यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। सो मेजरली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूँ। आपके जो पुराना नोटिफिकेशन निकाला गया था उसके अंदर जो पोस्ट आउट की गई थी ये आपने आयुक्त जोधपुर में आपका जो 7वीं बटालियन RAC जो कि कांस्टेबल सामान्य के पोस्ट है उनमें कुछ चेंजेस किया गया है एंड उसका जो नोटिफिकेशन अपडेट निकाला गया है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। आयुक्त जोधपुर में जो 349 पोस्ट आउट की गई है उन्हें चेंज करके टोटल 374 पोस्ट कर दिया गया है। या नंबर ऑफ पोस्ट की जो टोटल वैकेंसी आउट की गई है, जिस जिले में कितनी पोस्ट आउट की गई है उन्हें मैंने आपके सामने यह रखा है। एंड अगर आप इन्हें तरीके से देखना चाहते हैं तो आप इसे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जैसा कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट जहाँ आउट की गई दोस्तों वो है आयुक्तालय जयपुर, जहाँ 818 पोस्ट आउट की गई। बट यहाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होने वाला है, तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं बिल्कुल, पर मेरे सजेशन में आप कहीं और से अप्लाई कीजिए क्योंकि यार कंपटीशन काफ़ी हाई हो जाता है। एंड आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आप थोड़ा स्टडी करके ऐसी मतलब सिटीज़ से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा जहाँ से आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपका हुआ करौली हुआ, आपका जिला बूंदी हुआ, बारा हुआ एंड GRP अजमेर में तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है। GRP जोधपुर में भी रहेगा। एंड चलिए दोस्तों, एक बार आप चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ मैं आपको मेजरली बताना चाहूँगा कि किसमें कितनी पोस्ट आउट की गई है, क्योंकि ये वैकेंसी मेजरली 3 उस पर आउट की गई है। तो कांस्टेबल GD जो कि आपकी 3,556 पोस्ट है, जिसे अभी थोड़ा चेंजेस किया गया है जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। एंड कांस्टेबल ड्राइवर की आपके ओवरऑल 68 पोस्ट आउट की गई है। हालांकि ये वैकेंसी थोड़ी कम पिछली बार के तुलना में निकाली गई है, फिर भी जो भी है अपने लिए काफ़ी है, क्योंकि दोस्तों आपके सिलेक्शन के लिए तो एक ही पोस्ट काफ़ी है। तो चलिए आगे चलते हैं। कांस्टेबल दूरसंचार के लिए 154 पोस्ट आउट की गई है। एंड दोस्तों, जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड है एंड आप इसको सीरियसली लेते हैं तो एटलीस्ट आप कम से कम 2 से 3 जिलों में अपने फॉर्म अप्लाई कीजिएगा जहाँ भी आपको सूटेबल लगे और जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। उससे दोस्तों होना क्या है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है दोस्तों इसके जो फॉर्म अप्लाई होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। एंड उसमें ये होता है कि जो गवर्नमेंट एक साथ उन सभी के एग्ज़ाम एक ही दिन में कंडक्ट नहीं करा सकती, तो वो अपने जो एग्ज़ाम होती है वो शिफ्ट में अरेंज करती है। एंड वो जो एग्ज़ाम है आपके दोस्तों वो 3 से 4 दिन तक आपके चल सकते हैं।
अगर आप बेसिकली दोस्तों अगर 2 से 3 जगह से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके एग्जाम के लिए आपको 2 से 3 मौके मिलेंगे। और पॉसिबली हो सके तो आप 3 से ज़्यादा भी फॉर्म अप्लाई करें तो आपके पास और भी ऑप्शन रह सकते हैं। जहाँ से भी आप अगर एग्जाम डेट आपकी आती है तो आप अगर 2 से 3 पेपर अगर दे पाए तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें आपके जिस भी जिले में आपने एग्जाम दिया था और 2 से 3 अगर दे पाए अगर आप तो उसमें जिसमें भी आपके हाईएस्ट मार्किंग होगी तो आप उसका सिलेक्शन चांसेस आपका बढ़ जाएगा। मेरी राय में अगर आप भर सकते हैं, अगर आपको फीस की कोई चिंता नहीं है तो आप 2 से 3 या उससे ज़्यादा ही जिलों से अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे हम देख लेते हैं। एंड दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया ये जो आपकी टोटल पोस्ट आउट की गई है उसमें आपकी जो 62 पोस्ट दोस्तों है जो स्पोर्ट्स कोटे की है जिसका नोटिफिकेशन अलग से निकाला जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो अगर आप जानते हैं आपके पास अगर एसएसओ आईडी है तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ई मित्र कियोस्क पे जाके या किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जाके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे कंपलसरी जो चीज़ आपके पास एसएसओ आईडी होनी चाहिए। एंड अगर आपके पास नहीं है तो आप ई मित्र कियोस्क पे जाके उसे आप SSOrajasthan.gov पर इजीली बनवा सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। एंड सबसे एक जो वार्निंग आपको मैं देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप जो अप्लाई करते हैं इस वैकेंसी के लिए जो फोटो लगाते हैं अपनी तो उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप अपने पास एक एक्स्ट्रा फोटो या कुछ एक्स्ट्रा फोटो अपने पास कैरी करें या रखें, क्योंकि जो फोटो आप वैकेंसी में लगाने वाले दोस्तों वही फोटो आपको अपने एडमिट कार्ड पे भी लगानी है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा ध्यान रखा जाए कि लिखित परीक्षा के लिए जारी होने वाले प्रवेश पत्र पर भी आवेदन पत्र के समय अपलोड की गई फोटो ही चस्पा की जाए। ये एक तरह से वार्निंग है दोस्तों। कई लोग क्या करते हैं कि उनके पास स्कैन की भी फोटो होती है या पुरानी एक आदि की फोटो होती है तो वो उसे वैकेंसी में लगा देते हैं, बट आपके पास वो फोटो अगर अवेलेबल नहीं होती है तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो मैं आपको इसलिए वार्निंग देना चाह रहा था। तो चलिए दोस्तों, एंड वैकेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आपके पास ये नीचे एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल करने वाली है, यानी आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज लिमिट एंड आपकी जो एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट मांगी जाती है किसी भी फॉर्म को अप्लाई या फिल करने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों, अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन या व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये तो नॉर्मली सभी भारतीय जानते हैं। एक थोड़ा ये राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान जो रखा गया है ये आपको कोई इतना उस पर लोड देने वाली जरूरत नहीं है। आप अगर किसी अदर स्टेट से भी है तो आप इजीली इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको श्योरली थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी जो आपके एग्जाम में काम आने वाली है। आप अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से दोस्तों, एंड जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस बात पे, राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। यानी अगर आप राजस्थान से बाहर के स्टेट से किसी से आप अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो आपको जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट माना जाएगा। एंड आपकी जो फीस चार्जेस वगैरह जो भी आप पे करने वाले हैं वो भी आप एज ए जनरल ही पे करेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब आपकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, आपके किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। मेनली जो मैं आपको बताया था कोई क्वालिफिकेशन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। कांस्टेबल के लिए 12th पास मांगा गया, ड्राइवर के लिए 12th पास मांगा गया, RAC MPC के लिए 10th पास मांगा गया। अगर आप 12th पास है तो कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और या ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जिला पुलिस के लिए आपको मान्यता प्राप्त स्कूल से परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। RAC MPC बटालियन बैंड सहित आपको मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब दोस्तों बात कर लेते हैं आखिर पुलिस दूरसंचार के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो दोस्तों इसमें भी आपके 12th ही रखी गई है, बट आपकी जो 12th है दोस्तों वो आपकी भौतिक विज्ञान या गणित या कंप्यूटर के साथ होनी चाहिए। एंड या उसी की कोई समकक्ष आपकी कोई आपके पास है तो उससे आपका इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो दोस्तों आपका जो न्यूनतम है वो लाइसेंस या तो आपके पास LME हो या HME हो। बट दोस्तों इसमें आप ध्यान रखने वाली बात यह है कि LME के आपको अलग नंबर मिलेगा या HME का अलग नंबर मिलेगा। एंड वो आपको अगर आप अप्लाई करते हैं इस वैकेंसी में दोस्तों तो वो आपका कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। एंड दोस्तों नीचे मैं आपको एक नोट बताना चाहूँगा, जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्ययनरत है वे भी इस भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं।
परंतु उन्हें शारीरिक मापतोल के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र अंक तालिका प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र अंक तालिका प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे शारीरिक मापतोल में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इन शॉर्ट दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि अगर आप मान लीजिए कि 10th में अगर एग्जाम दे रहे हैं या 12th में एग्जाम दे रहे हैं एंड आपका वो कंप्लीट नहीं हो पाया है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, जो कि आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, उसके बाद जो आपका फिजिकल होता है उस समय आपको ये आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आपकी जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया है वो आपको वहाँ पर दिखाने होंगे। अगर आप वो दिखाते नहीं वहाँ पर तो आपको इनएलिजिबल माना जाएगा एंड आपको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आयुष्मा यानी एज लिमिट की। दोस्तों इस चीज़ के अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन होने वाला है। सो मैं सभी का कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा एंड थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगा। सो देखिएगा आप कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो कांस्टेबल सामान्य पुलिस दूरसंचार बेंच आवेदकों के लिए ये एज लिमिट दी गई है एंड ड्राइवर की आपकी एज लिमिट अलग दी गई है। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं सामान्य और यहाँ पर जो वर्ग कैटेगरी दी गई है आपकी एंड राज्य सरकार कर्मचारी एंड EWS ST SC OBC जो भी दी गई, सबकी जो मिनिमम एज है महिला हो या पुरुष हो दोस्तों सबकी एज यहाँ पर 1 जनवरी 2004 दी गई है। जो इसका मतलब दोस्तों आप ये मान के चले कि आपसे बाद का जन्म आपका नहीं होना चाहिए, मतलब 2004 से आप 2005 में भी हो तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। एंड दोस्तों जो सभी पोस्ट निकाली गई है उसमें मेजरली ध्यान रखने वाली बात ये कि न्यूनतम जो आयु दी गई दोस्तों वो 18 साल दी गई, यानी कि आप 1 जनवरी 2022 को 18 साल के हो जाते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। एंड सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग जो पॉइंट है मैं उसकी बात कर लेता हूँ दोस्तों आपसे। एंड इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 11(3) के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में सभी अभ्यर्थियों को 1 साल का शीतलन प्रदान किया गया है। नियमानुसार आयु की गणना 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जाएगी। तो दोस्तों आप इससे भूल जाइए एंड आप मेनली अपना फोकस कीजिए इस पर, क्योंकि जो है अगर आपकी अधिकतम आयु की जो बात की जाए दोस्तों, फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि जनरल की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो पुरुष की जो डेट दी गई है दोस्तों, अधिकतम आयु 33 को बोलते हैं, तो उसकी डेट दी गई है, जो उसकी तारीख दी गई है 2 जनवरी 1998 दी गई है। सो दोस्तों अगर आपका बर्थ 1 जनवरी 2098 का है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो डेट दी गई है दोस्तों इसके आपका पहले का बर्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपका बर्थ इसके बाद का होना चाहिए, ठीक है ना। आप सभी वेकेंसी जो ये दी गई है डेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका 95 दिया गया है तो अगर आपका बर्थ अगर 94 का है या 1 जनवरी 1995 का है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपकी डेडलाइन है, ठीक है। आप इससे इजीली समझ सकते हैं और सभी आप ये देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए देख सकते हैं, ये यहाँ महिलाओं के लिए दी गई है। एंड ये आपको मैं स्पेशली समझाना चाह रहा था क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग दिया गया है यहाँ पर एंड काफ़ी सारे कैंडिडेट को इसमें एज की कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है। तो आप अपनी जो बर्थ डेट आपकी जो है उससे आप डायरेक्टली इससे मैच कर देखिएगा। ये अधिकतम जो दी गई दोस्तों उसमें अगर आप इससे अबव जाते हैं, जो डेट दी गई है उसमें आपकी इससे बड़ी है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप इजीली आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर इससे छोटी है डेट आपकी डेट ऑफ बर्थ तो आप इससे ऑरेंज हो जाते हैं और आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ड्राइवर पोस्ट की एज लिमिट की। एंड इसमें सबसे मेजरली डिफरेंस आपको ये देखने मिलेगा, जो आपके जनरल कांस्टेबल से आउट ऑफ एज होते हैं आपकी वही मिनिमम एज इसमें रहने वाली है। एंड आपकी जो मैक्सिमम एज जो दी गई है उसमें आपको इसमें 3 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। एंड वही फंडा जो मैंने आपको पहले बताया था वो आप ये सेम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर आप इससे नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप ओवर एज होते हैं, एंड अगर आप इससे ऊपर जाते हैं या इसके अंदर इसी डेट पे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस की। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके क्या चार्जेस लगने वाले हैं फ़ीस के अकॉर्डिंग। तो आप अगर जनरल है और OBC क्रीमी लेयर श्रेणी के अंदर आते हैं या MBC के आवेदक है तो आपके लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। एंड अदर जो भी कैंडिडेट है उनके लिए आपकी 400 रुपये फीस रखी गई है। और एक और बात जो आपको मैंने बताया था दोस्तों, अदर स्टेट कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उनको भी एज ए जनरल 500 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी। चलिए दोस्तों इसमें इतना ही है। और दोस्तों इस वैकेंसी में आपके पास अगर कुछ स्पेशल जैसे NCC होमगार्ड या पुलिस संबंधित डिप्लोमा डिग्री कुछ ऐसा है तो आपको एक्स्ट्रा नंबर्स मिलने वाले हैं। मेरिट बनेगी दोस्तों तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स मिलेंगे। एंड जैसे आपके पास अगर NCC में C प्रमाण पत्र है तो आपको मैक्सिमम 10 नंबर मिल जाएगी, B प्रमाण पत्र तो 8 नंबर मिल जाएंगे, एंड A प्रमाण पत्र तो 6 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगी, जो कि आपको फाइनल मेरिट में आपके ऐड होने वाले हैं।
एंड आपके पास अगर इन तीनों ही में से आपके पास कुछ स्पेशलाइजेशन है तो भी आपको ये है कि आपको मैक्सिमम जो नंबर मिलने वाले दोस्तों वो 20 नंबर ही मिलने वाले, क्योंकि अगर ये आप तीनों ही अगर आपके पास है तो आपके पास तीनों के आपके 30 नंबर हो जाते हैं, बट आपको इसमें से आपके 2 ही कैलकुलेट किए जाएंगे। एंड कुछ आपको कन्फ्यूजन होता है तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। उपरोक्त तीनों में से अभ्यर्थी के द्वारा इंगित कोई भी 2 विशेष योग्यताओं के अंकों की गणना के लिए उपयोग होगा। चलिए दोस्तों थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी सारा हम देख लेते हैं। आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके 25% अंक काटा जाएगा। एंड जो आपका सिलेबस रहने वाला है दोस्तों वो इस तरह से रहने वाला है। आपका रीजनिंग और कंप्यूटर का जो पार्ट आएगा वो 60 नंबर का आएगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर के आपके ओवरऑल 35 नंबर मिलेंगे आपको। एंड महिला बाल अपराध है, साइबर क्राइम से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है उस पर आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों। एंड मेजरली जो आपके पॉइंट्स आपको मिलने वाले दोस्तों आपके ये जो 60 नंबर आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर पे मिलने वाले हैं। एंड जो सेकंड जो पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका राजस्थान जीके, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान से रिलेटेड जो भी आपका करंट अफेयर वगैरह होता है उसके आपको 50 नंबर मिलने वाले और आपको दोस्तों 150 नंबर मिलने वाले। एंड चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्योंकि वीडियो में जानता हूँ थोड़ा लंबा हो रहा है तो जल्दी जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं एंड बात कर लेते हैं आपका जो फिजिकल होने वाला जो आपकी जो मेनली आपकी रनिंग होने वाली दोस्तों वो आपकी 5 किलोमीटर होने वाली। और जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी अलग अलग टाइमिंग दी गई है। आपको कहीं इसमें एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाला जल्दी कंप्लीट करने पे, तो आपको जो मैक्सिमम टाइम दिया गया है आप इसके अंदर आप अगर ये दौड़ कंप्लीट कर लेते हो तो आप इसमें आप क्वालिफाई माने जाएंगे। बात फिजिकल मेजरमेंट की कर लेते हैं तो फिजिकल मेजरमेंट पर दोस्तों अभी इतना ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेनली अभी आपका जो है पहले आपको अपना रिटर्न टेस्ट पास करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है आपका फिजिकल जो रनिंग होने वाली वो क्लियर करनी है। तो अभी अगर आप ठीक ठाक फिजिकल रखते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। इस पर आप इतना ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन अगर मेरे अकॉर्डिंग आप रिटर्न पास कर लेते हैं और फिजिकल पास कर लेते हैं तो आप अगर ठीक ठाक फिजिकल रखते हैं तो आप पास हो जाने वाले हैं।